जय श्री कृष्णा। आज बहुत अच्छी बातें हैं, सारी गुरुवाणी है। हम रोज ही गुरुवाणी बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के मुख की वाणी गुरुवाणी। आज है मुस्कुराहट का दान। बहुत अच्छा है, सुनिए। हड्डी थोड़ी सी खिसक जाती है, बहुत दर्द होता है नहीं होता है, बहुत दर्द होता है। तो डॉक्टर क्या करता है, हड्डी को पहले सेट करता है, अपनी जगह लाता है, फिर प्लास्टर चढ़ाता है। 40-45 दिन का चढ़ता है, नहीं चढ़ता है, कितने दिन लग जाते हैं आप सबको पता है। 45 दिन जरूर लगते हैं हड्डी को सेट होने पर। और हम तो पूरे खिसके हुए हैं। कैसे? भगवान से खिसके हुए हैं, हटे हुए हैं। वो हड्डी हटी शरीर से तो हमें दर्द होता है, और हमारा मन भगवान से हटा हुआ है। हम भी हटे हुए हैं भगवान से, तो तभी तो हमें दर्द होता है, चिंताएं होती हैं, बीमारियां होती हैं, होती नहीं होती हैं। और जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो सारी चिंता छूमंतर, बीमारी छूमंतर हो जाती है। तो बहुत अच्छी बातें हैं, पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम नहीं सुनाते, छोटी छोटी बातें सुनाते हैं, लेकिन बहुत काम की बातें होती हैं जो जीवन में यदि अप्लाई करोगे तो आप आनंद से भरपूर हो जाओगे। तो यदि हम भी भगवान से जुड़े रहेंगे तो सेट हो जाएंगे। इसलिए हम रोज गुरु से जुड़े रहते हैं, तो गुरु हमें सेट कर देता है। फिर हम दुख, दर्द, बीमारी, चिंताएं सबसे बच जाते हैं। जब भगवान से जुड़े हुए होते हैं, वो शांति नहीं आ रही। सत्संग में 15-20 सालों से हम जा रहे हैं, सब यही कहते ना, वो शांति नहीं आ रही। 15-20 साल हो गए जाते जाते, आ ही नहीं रही शांति। यहाँ भी जब संसार से पलटा लोगे तब आनंद आएगा। अब हम कहते हैं बैठे तो हम संसार में ही हैं, और कहें हमें शांति आ जाए। बैठे तो हम घर में ही हैं, बैठे तो हम अग्नि के पास ही हैं, और कहें हमें ठंडक आ जाए, भाई कैसे आएगी? बैठना तो है, काम सारे करने, घर से गृहस्थी से भागना हमें गुरु नहीं सिखाते हैं। रहना वही है, मन को थोड़ा हटाना है। मन जो चिपका रखा है तभी दर्द होता है। मन को थोड़ी सी दूरी रखनी है, खुद शरीर को वही रखना है, खुद भी वही रहना है, जाना कहीं नहीं है, दिमाग से सोचना है। सुनिए पूरी बातें हमारी। तो कहते ना सभी शांति नहीं आती। 15-20 सालों से मैं सत्संग में आ रही हूँ। भैया पलटा तो लो। अब आप 2 नाव चल रही हैं, दोनों पे पैर रख कर आप चलोगे तो डूबोगे। एक नाव में पैर रखो, या तो संसार में ही रहिए या भगवान के बनिए। आप चाहें दोनों मिल जाएं, दोनों नहीं मिलेंगी, एक ही मिलेगा। या तो शांति आनंद चाहिए तो भगवान की तरफ आइए, और घर गृहस्थी, माया, रुपया, पैसा चाहिए तो संसार में रहिएगा। भाई पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, और घोड़ा अड़ा क्यों? सुनिए, पान क्यों सड़ा? किसी का पान यदि सड़ेगा तो क्यों सड़ा? क्योंकि पनवाड़ी के पास देखिए, वो बड़े से उसमें पान डुबो के रखता है, तो उसको हिलाता रहता है, पानों को हिलाता रहता है, पलटता रहता है, इसलिए पान नहीं सड़ेगा। और नहीं हिलाएगा तो पान सड़ेगा। रोटी जली क्यों? रोटी को आपने पलटा नहीं दिया, पान को पलटा दिया तो पान सही रहा। रोटी को पलटा अलट पलट के सेकते हैं तो रोटी जलेगी नहीं। अब घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़े पर प्यार का हाथ फेरा नहीं। उसको भी प्यार का हाथ फेरिए तो घोड़ा भी अड़ेगा नहीं, चलेगा। उस पर प्यार का हाथ फेरिए। कैसा भी सीन हो, आप उस सीन को अनसीन कर दीजिए, देखकर अनदेखा कर दीजिए। क्योंकि हम देखते हैं ये खराब, ये खराब, ये खराब, तो हमारे दिल में छाप पड़ जाती है। सीन को अनसीन कर दीजिए। कैसी भी खबर हो उसे खबर कर दीजिए, तो आपको दर्द नहीं होगा, दुख नहीं होगा। पतीला पानी से भरा हुआ चूल्हे पर रखा है, और नीचे लकड़ियां लग रही हैं, गैस जल रही है, तो पानी तो खौलेगा, पानी तो गर्म होएगा,
लेकिन पानी का स्वभाव क्या है? स्वरूप, पानी का स्वरूप है ठंडा रहना। आपको यदि पानी ठंडा चाहिए, ठंडा करना है, तो चूल्हे को बंद कर दो, लकड़ियों को हटा दो, तो पानी स्वतः ही थोड़े समय बाद ठंडा हो जाएगा। आपका स्वरूप भी है ठंडा रहना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो लकड़ियां आप लगाए जा रहे हो अपने में, उन्हें हटा दो। काम की, क्रोध की, मोह की ये जो जंजीरें हैं, लकड़ियां हैं, इन्हें हटा दो, तो आप भी शांत स्वरूप हो, भगवान स्वरूप हो आप भी। ध्यान, हमारा जो कांटेक्ट है संसार से है, मन से है। हमारा कांटेक्ट किससे है? संसार वालों से, संसार से, मन से है। तो ये कांटेक्ट हटा दो। हे अर्जुन, मन मेरे में रख। दुखी किसने किया? किसने किया दुखी? संसार के कांटेक्टों ने। जीवन में वरना दुख तो है ही नहीं। कांटेक्ट हटा दो, दुख खत्म। पर इतना कनेक्शन है संसार वालों से, भविष्य में क्या होगा खबर नहीं मिली। खबर सुनना चाहते हैं, खबर नहीं सुनेंगे तो चिंता भी नहीं होगी। समुंदर की लहर बेशक हमको नहला कर जाए, पर हिला कर नहीं जानी चाहिए। कितनी भी परेशानी है संसार की, शरीर की, मन की, पर मन को हमें शांत रखना है। कितनी भी परेशानी हो, क्यों हिले? आई हैं परिस्थितियां, चली जाएंगी। एक ने बताया कि मेरे पति को कैंसर हो गया, तो बोला भाई कोई बात नहीं, कैंसर भी हो गया है, लेकिन हम शहर में रह रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। कह रहे शुक्र है भगवान का, हम शहर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे सेवादार हैं, और जो भाई पैसा भी है जो हम खर्च भी कर सकते हैं। तो भगवान का शुक्र है कर रही थी वे। फिक्र है नहीं कर रही थी कि हमें तो बहुत चिंता है, हमें तो बहुत फिक्र है। ये होते भगवान के बच्चे, ये होते गुरु के बच्चे, ये होते सत्संग सुनने के बाद सत्संगी की स्थिति ऐसी होती है। तो हमें भी हर परिस्थिति में शुक्र है कहना चाहिए। जिसको ज्ञान की शरण मिल गई है, गुरु के वचनों का सहारा है, उसे कोई चिंता नहीं होती, उसे चिंता करनी ही नहीं पड़ेगी। गुरु ने कितनों को बचा लिया दुखों की आग से। बोला ये ब्रह्म विद्या सब विद्याओं की राजा है। सच्ची में लगता है हमें तो लगता है, आपका पता नहीं। यह ब्रह्म विद्या सब विद्याओं की राजा है, प्रत्यक्ष फल देने वाली है। तुरंत फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है। अभी चोट लगी, अभी फल मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है, चोट का, दर्द का एहसास नहीं होता है। बड़े बड़े जज, बैरिस्टर वो भी दुखी होते हैं, बड़े बड़े सेठ, साहूकार वो भी दुखी होते हैं। पैसा होते हुए भी, धन होते हुए भी परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। प्रत्यक्ष फल देने वाला है ये हमारा ब्रह्म ज्ञान। अभी मन शांत हो जाता है, डर नहीं लगता किसी भी बात से। जब ये ब्रह्म ज्ञान हम सुनते हैं तो किसी बात से कोई भय नहीं, किसी बात का कोई डर नहीं, ना कोई चिंता। ऐसे रहनी हो जाती है व्यक्ति की। कितना भी दान किसी को दे दो, फिर भी उसको और चाहिए। आपने खाना दिया, उसे अब और चाहिए, फिर मांगेगा। कंबल दिया, कपड़ा दिया, फिर कहेगा भैया मुझे और चाहिए, और चाहिए। उसका पेट भरता नहीं, उसकी इच्छाएं भरती नहीं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान यदि किसी को मिल गया तो वह शहंशाहों का शहंशाह बन गया। कुछ नहीं चाहिए भैया, कुछ नहीं चाहिए, सब अपने पास रखो। फिर वो ऐसे रहता है जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया हो। हर चिंता, बीमारी सब खत्म हो जाती है उसकी। साधना में सुलभ है ब्रह्म ज्ञान, साधना में सुलभ है। कैसे सुलभ है साधना में?
भाई पूजा पाठ व्रत कुछ भी आप करते हो या पंडित से करवाते हो तो आपको बहुत बड़ी वो अपनी लिस्ट दे देता है। भाई अंगोछा भी चाहिए, ये पूजा की सामग्री चाहिए, ये मीठा चाहिए, ये फल चाहिए, ये प्रसाद भी चाहिए। देता ही नहीं देता है, कितनी लंबी लिस्ट दे देता है और कितना लगता है। और ये तो और सर में दर्द हो गया, होता ही नहीं होता है। फिर उसके लिए आपको सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन जो ये ब्रह्म ज्ञान है ये बिल्कुल सुलभ है। कैसे? बस सत्संगी आए, उनके बैठने के लिए क्या करना है आपको? दरियाँ बिछानी है, चादर बिछानी है, कुर्सियाँ डाल दी, भैया आइए बैठिए सुनिए। अब हम और आप आमने सामने बैठे हैं, कौन सा हमें काम करना पड़ रहा है? ना हम कुछ कर रहे हैं और ना आप कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं कोई नहीं कर रहे हैं। बड़े मज़े से हम सुना रहे हैं और आप बड़े मज़े से आनंद ले रहे हो ब्रह्म ज्ञान का। इसमें कोई पूजा पाठ नहीं करनी पड़ रही, इसमें कोई हमें प्रसाद बांटने की व्यवस्था नहीं करनी पड़ रही, कुछ नहीं बनाना और ना किसी को परेशान करना कि भाई हम भी जेंट्सों से कहें अरे आज प्रसाद बटेगा, ये होगा वो होगा। नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए। आराम से बैठे हुए हैं तो है नहीं है सुलभ, बिल्कुल साधन में। इसलिए ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल सुलभ है। देखो साधन में सुलभ है ना, है। माइक भी नहीं चाहिए, हमारे सामने माइक भी नहीं है। सिर्फ मोबाइल से हम आपसे बातें करते हैं, मोबाइल सामने रखते हैं और हमारी आपसे बातें होती रहती है। हमारे पास कुछ भी व्यवस्था हमने नहीं कर रखी है, हम तो रोज़ आपसे ऐसी बातें करते हैं। साथी बना ले ओम को, मन में बसा ले ओम को, बस ओम को बसा लो, श्री हरि को बसा लो, भगवान को बसा लो, किसी को मत बसाओ और को। एक गुरु ने एक दृष्टांत आता है, एक गुरु के बहुत सारे शिष्य थे। अब गुरु ने सोचा शिष्यों को थोड़ा सा देखा जाए, परखा जाए, परीक्षा ली जाए। भाई क्या परीक्षा ली जाए इनकी? कि सबको मैं फूल दे दिए, सब शिष्यों को थोड़े थोड़े फूल दे दिए कि भाई ये फूल आपको सबको बांट के आने हैं और शाम तक आपको वापस भी आना है। लेकिन शर्त यह है कि फूल उसी को देना है जो सामने आपके मुस्कुरा रहा हो। जो मुस्कुराए उसी को फूल देना है। भाई ठीक है, सारे शिष्य चल दिए लेकर चले गए। अब शिष्य बांटे, एक मतलब बहुत सारे शिष्य थे, 5-7 शिष्य तो गए, देखा कोई मिला ही नहीं। एक शिष्य को तो कोई भी नहीं मिला मुस्कुराता हुआ। वो सारे फूल लेकर ऐसे ही आ गया गुरुजी के पास। दूसरे ने देखा तो दूसरे के थोड़े से फूल गए, कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा मिला तो 2-4 फूल वो भी दे के आ गया और सारे फूल लेके आ गया। तीसरा भी गया, उसको भी 1-2 मिल गए, वो भी ऐसे बस 2-3 ही फूल दे के आ गया। एक और गया, वो भी 5-7 फूल देकर वो भी आ गया सारे फूलों को लेकर। एक खाली हाथ आया, सारे फूल बांट के बिल्कुल खाली हाथ होकर शाम से पहले ही आ गया, क्योंकि शाम तक वापस भी आना था गुरु के पास। अब गुरुजी ने कहा भाई आपके पास सारे फूल हैं, आपको कोई नहीं मिला? कह रहे गुरुजी मिला ही नहीं, 1-2 ही मुस्कुराते मिले, मैंने उनको दे दिए। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, उसने भी ये कहा भैया गुरुजी 2-3 ही मिले, 5-7 ही मिले, 8-10 ही मिले, उनको हमने फूल दिया और आगे सारे फूल लेकर। अब लास्ट वाले से कहा भैया तूने सारे फूल कैसे बांटे? कह रहे गुरुजी मुझे तो सभी मुस्कुराते हुए मिले। कह रहे कैसे मिले तेरे को मुस्कुराते हुए? कह रहे गुरुजी पहले मैं मुस्कुराया, मैंने मुस्कुराकर फूल हाथ में दिया, कहा मुस्कुराया, तो सामने वाला भी मुस्कुराकर मुस्कुराने लगा और मैंने फूल दे दिया। तो इससे क्या सीख मिलती है? मुस्कुराता कौन है? पहले आप मुस्कुराइए। हम कहते ना मुंह बना रखा है, मुंह टेढ़ा है, मुंह पे हंसी नहीं है, वो तो मुस्कुराता नहीं है। अरे वो ना मुस्कुराए, आप तो मुस्कुराइए। जब आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी स्वतः ही मुस्कुराएगा, उसको भी अच्छा लगेगा, हमारी वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचेगी। तो आप भी पहले मुस्कुराइए। मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। आज जब उसने मुस्कुरा कर दिया तो सबने धीरे धीरे सारे फूल उठ गए, उसके सारे फूल दे दिए।
इसलिए उसने कहा, इसलिए मेरे तो सारे फूल बट गए। इच्छा मत रखो कोई मुस्कुराए, आप मुस्कुराइए। गुरु ने उस शिष्य की प्रशंसा की कि इसने बांटना सीखा है कि हमें कैसे बांटना चाहिए। जिसको मुस्कुराना आता है उसे तो नफरत आती ही नहीं। आती है? जो मुस्कुराएगा तो नफरत की तो जगह ही नहीं है। वो किसी से भी नफरत नहीं करेगा। पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान। गुरु ही दाता है जो ब्रह्म ज्ञान सबको देता है। सागर ये नहीं सोचता ये मुझे दे। सागर ने कभी सोचा है नदियाँ मुझे दें, कोई और मुझे दे? सागर नहीं सोचता। सागर तो सावन देता है। कैसे देता है सावन? सागर से सूरज सारा पानी सोखता है ऊपर, जो वाष्प बन के ऊपर जाता है और बादल बनकर बरस जाता है। और जब बादल बरसता है तो सावन आ जाता है। आता है ना, आया सावन झूम के। लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है जब सावन आता है। सागर का जल सारा सूरज सोख लेता है। जो सबके लिए जीता है उसी का जीवन सार्थक है। जो सबके लिए जीता है, जो देवता है। देवता माना देने वाला। देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं। हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए जीवन में कभी। हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। तो जीवन में कैसे खुशी आती है? हर घर मेरा साइया सुनी सेज न कोई। हर घर मेरा साइया सुनी सेज न कोई। बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट होए। हर घर मेरे साइया है। हर घर मेरे भगवान का घर है। सुना नहीं है? बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट हुए। बलिहारी तो उसी घट की है, जा घट प्रगट हुए। अच्छी वाइब्रेशन देते चलो। बंगला महल सबके पास है नहीं है? बंगला, गाड़ी, महल, पैसा, रुपया, सब जमीन जायदाद सबके पास है। बस क्या नहीं है? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट की कमी है हर एक के पास। सब कुछ सबके पास है लेकिन मुस्कुराहट नहीं है। तो बांटते चलो मुस्कुराहट। क्या लगता है, रुपया पैसा थोड़ी लगता है? तो मुस्कुराहट का दान। एक और दृष्टांत सुनिए इस पर। एक लड़की चर्च के बाहर खड़ी होती थी, रोज खड़ी रहती थी। चर्च के अंदर व्यक्ति जाते, कोई बीमारी लेके जा रहा है, कोई चिंता लेके जा रहा है, कोई बहुत सारी परेशानियां लेकर जा रहा है, और कोई गरीबी है तो उसके कारण दुखी है। हर व्यक्ति दुखी। लेकिन वो हर एक के पास, जब वो हर एक वहाँ से निकलता तो मुस्कुराकर हाथ जोड़ती उनसे मुस्कुराती और हाथ जोड़ती सबके, तो उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती। तो एक व्यक्ति ने पूछा, बेटा आप रोज क्यों खड़े होते हो यहाँ पर? आप भाई कुछ काम भी नहीं कर रहे हो तो क्यों खड़े होते हो? तो वो बोली, मेरे पास देने को तो और कुछ नहीं है। मैं रुपया पैसा तो नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ मैं मुस्कुराहट का दान तो दे सकती हूँ सबको। जब मैं हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, तो उन दुखी चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है मुझे देखकर। जब मैं मुस्कुराती हूँ तो सामने वाला भी मुस्कुराता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ पल तो मैंने मुस्कुराहट के उन्हें दिए। ये मुस्कुराहट का दान है। क्या आप दे सकते हो? सबको दीजिए। यदि अभी तक नहीं किया है तो दीजिए। अच्छा लगता है और हम भी स्वस्थ हो जाते हैं जब हम मुस्कुराते हैं। तो आप भी चाहते हो मेरी भी, ये तो मुस्कुराहट का दान है। अब आप क्या चाहते हो? मेरी भी पूजा हो, मुझे भी कोई माने, मेरा भी कहना माने। तो कैसे मानेंगे घर के व्यक्ति आपका कहना? मूर्ति बने, मूर्ति बननी पड़ेगी। भाई मूर्ति कैसे बने? मंदिर में आप मूर्तियों की पूजा करने जाते हो, कभी देखा मूर्ति कैसे खड़ी है वहाँ पे? बिल्कुल चुपचाप मौनता में। आप उस पर रोली चढ़ाइए,
उनकी आंखों में जा रहा है, उनके माथे पे जा रहा है। मूर्ति की जल चढ़ाइए, कहीं से भी गीले हो रहे हैं, वो तो नहाए धोए बैठे हैं, पर आप जल चढ़ाए जा रहे हो, वो मौनता में शांत बैठे हैं। बैठे नहीं बैठे, आप लोग जाते हैं मंदिर, मूर्ति बिल्कुल मौन। कोई अपनी बीमारी की कह रहा है, कोई चिंता कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो फिर भी मौनता में बैठी है। तब हम उसको पूजने जाते हैं। और आप भी चाहते हैं घर वाले, बच्चे, बहू सब मुझे पूजें, तो आप मौनता में बैठे हो? बोलिए नहीं, तो मूर्ति बनिए, मौनता लाइए, मुस्कुराहट लाइए, इंटरफेयर मत कीजिए, आप भी पूजे जाएंगे जरूर। समझे? कैसे पूजे जाओगे? मुस्कुराहट भी हो, मौनता भी हो, भाव, आपका ऐसा भाव होना चाहिए। मुस्कुराते चलिए तो सब आपके पास आएंगे। आप गवाइए तासो पाइए, फिर कैसी चतराई। आपको अपने को गवाना है, हम के बच्चे गवाएं अपने को? नहीं नहीं, वो नहीं गवाने के, वो तो अकड़ के खड़े होंगे। हमें गवाना है, हम बड़ी एज के हैं, हमने दुनिया देखी है। आप गवाइए तासो पाइए, फिर कैसी चतराई। इस गवाने में भी कोई चतराई नहीं होनी चाहिए। आनंद तो तभी आएगा। आनंद कब आएगा? जब इस मैं का विसर्जन होगा। मैं करता, मैंने किया, मैं क्यों करूं, मेरे हैं। मैं का विसर्जन करते ही आनंद खुद ब खुद आ जाएगा। मैं को हटा दो, खुद को हटा दो। खुद को हटाया तो खुदा प्रकट हो गया, खुद को हटाया तो खुदा स्वयं प्रकट हो जाएगा। एक है GOD गॉड, एक है DOG डॉग। इच्छाएं हैं तो क्या हो? DOG डॉग। और इच्छाएं नहीं हैं तो आप ही GOD गॉड हो। तो गॉड बनिए ना, क्यों किसी से मांगते हो? गॉड बनिए। गॉड ने ही सब कुछ दिया है और आप तो स्वयं गॉड हो, परमात्मा हो, भगवान हो। कोई भी इच्छा नहीं है तो आप स्वयं भगवान हो। इच्छाएं निकाल दो तो है ही भगवान। सब तज तो है ही भगवान। सब चीज छोड़ो तो है ही भगवान। यही तप है, यही नियम है, और यही साधना है, और यही व्रत है। असली तो यही है। आप खाना पीना खाइए, सब कुछ कीजिए, घूमिए फिरिए, हंसिए बोलिए, साधारण तप है। हमारे ब्रह्म ज्ञान में तो यही होता है नहीं? अच्छा, केवल करवट लेनी है। करवट मतलब पलटा लेना है। केवल करवट ले लो बस, तो आनंद ही आनंद है। पलटना तो पड़ेगा ही यदि आनंद चाहिए। पाना नहीं, पलटना है। पाना नहीं, सिर्फ करवट लेनी है जीवन में। साधना यानी अपने को साधो। गुरु की छत्र छाया में सब बैठे हैं, तो फिर डर किस बात का? डर है ही नहीं। संसार में तो डर ही डर है। हर व्यक्ति डरा पड़ा है, भाई लड़ाई ना हो जाए। आज हुई ना सारी बातें, आप सुनेंगे, सुन ही रहे हो न्यूज़ में, हम उनकी क्या बातें करें। सबको डर है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई ना हो जाए। जो होना है तो हो, डर किस बात का? संसार में डर ही डर है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी को, ब्रह्मज्ञानियों के बच्चों को कोई डर नहीं है। जिसको गुरु का साथ, उसको फिर काहे का डर? जिसको गुरु का साथ मिल गया फिर तो कोई डर है ही नहीं, चिंता है ही नहीं। ये सारे डर खत्म करने वाले गुरु के वचन हैं, जो हमारे सारे डरों को खत्म नहीं, समाप्ति कर देते हैं। पर दवा तो है। अब ये जो वचन है ये है दवा। दवा तो है पर खाई भी। जब डर कैसे खत्म हो? हमारा बुखार कैसे खत्म होगा? हमने दवा खाई तो बुखार खत्म होगा। दवा खाए ही ना तो बुखार ठीक नहीं होगा। दवा लेके भी रख ली तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो वचन है उन्हें वजन दो,
उनकी कद्र करो। 10 रुपए के एक वचन मिलता था तो किसी ने 5 वचन खरीद लिए। व्यक्ति ने सबकी दुकानें मिल जाएंगी आपको, मिठाई की, सब्जी की, फल की, कपड़े की, जूते की, सभी सामानों की दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन इन वचनों की दुकान पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। वो तो गुरु के पास ही जाकर मिलते हैं। मिलेगी कहीं वचनों की दुकान, सत्संग की दुकान कहीं और नहीं मिलेगी। सब धन कमाने में धन अपना बनाते हो, उस धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है। सब धन कमाने में लगे पड़े हैं। चलो धन कमा भी लिया, अब धन बना लिया तो उसकी रक्षा करने में लगे पड़े हैं। भी 2-3 कुत्ते भी रखते हैं, अरे घर में कोई आ ना जाए इसलिए हम कुत्ते रखते हैं। पर ये धन हमारी रक्षा कर रहा है। कौन सा धन? ब्रह्म ज्ञान का धन। उस धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान हमारी रक्षा करता है। करता है नहीं करता है? ज्ञान है तो हम सेफ हैं। फिर क्या बड़ा हुआ? धन बड़ा या ज्ञान बड़ा? ज्ञानी बड़ा है ऑब्वियसली, ज्ञानी बड़ा है नहीं है। पहले गुरु का वचन, बाद में सारी दुनिया। पहले सत्संग फिर दुनिया। ये सत्संग की बातें सुनते रहो, ये हमारी नहीं, ये ब्रह्म ज्ञानी के मुख की सारी वाणी होती है। ये है ब्रह्म ज्ञान जो हमें जीना सिखाता है, रहना सिखाता है, हर डर से हमें बचाता है। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।